नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर भारतीय के जीवन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय रेलवे यह सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं, यह भारतीयों के जीवन की रेखा है। करोड़ों लोग इस पर निर्भर हैं, चाहे वो काम पे जा रहे हों या अपने परिवार से मिलने या फिर देश के एक कोने से दूसरे कोने। भारतीय रेलवे विश्व के सर्वश्रेष्ठ रेल नेटवर्कों में से एक है, लेकिन इसके ये सर्वश्रेष्ठ होने से इसकी चुनौतियां भी कम नहीं होती। भारतीय रेल में वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आज के समय। जब वो ट्रेन से सफ़र करते हैं तो वो आप महसूस नहीं कर पाओगे, वो उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसे हम देखना तक पसंद नहीं करते। आज उन्हीं सब परेशानियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये परेशानियां आखिर भारतीय रेलवे के साथ क्यों हैं, क्यों आज़ादी के इतने सालों बाद तक हम अपनी रेल व्यवस्था में यातायात के साधनों में वो बदलाव नहीं कर पाए जो आज होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टिकट बुकिंग की समस्या। हर इंसान को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले टिकट की समस्या से रूबरू होना होता है। टिकट का तो ऐसा है कि मान लो कहीं आपको जाना है, आपने उसकी प्लानिंग की रखी है कुछ दिन पहले से और आप सोचते हो कि मैं टिकट बुक कर लेता हूँ ताकि कुछ दिन पहले बुक कर लूँगा तो हमें अपने जगह पहुँचने में दिक्कत नहीं होगी, और आप टिकट की लाइन में लग जाते हो। या फिर आपने तत्काल के लिए प्रयास किया कि भाई समय नहीं है तो तत्काल के लिए भी आपने प्रयास किया। तो ऐसा है, तत्काल हो या आप कुछ हफ्तों पहले टिकट बुकिंग करने जाते हो, आप विश्वास नहीं करोगे, वेटिंग लिस्ट 300 से 400 से ज़्यादा आता है। वो आप 2 महीने पहले करो तो या 2 दिन पहले करो तो लोग उम्मीद लगाए रहते हैं कि वेटिंग में हमारा टिकट कंफर्म हो जाएगा। बार बार समय देखते रहते हैं, वो हर घंटे वो समय देखते हैं कि भाई अब आ जाएगा और अंत में नहीं आता, और जिसके कारण उसका समय बर्बाद होता है। उनकी अपनी सारी यात्रा को रद्द करना पड़ता है, पोस्टपोन करना पड़ता है, या फिर कोई बिना टिकट का ही या फिर जनरल टिकट लेकर जनरल डब्बे में या फिर कैसे भी वो उस यात्रा करने को मजबूर है। तत्काल के बारे में बात करूं तो उसका तो ऐसा है कि जैसे ही तत्काल का समय होता है, जो प्रत्येक दिन समय यात्रा करने से एक दिन पहले 10 बजे खुलता है एसी के लिए और 11 बजे रिजर्वेशन के लिए 1 घंटे के लिए, तो उस समय ऐसा होता है जैसे मानो उस सर्वर पे या उसकी रेलवे की वेबसाइट पे कोई बहुत बड़ा बर्डन आ गया हो, वो क्रैश कर जाता है, या फिर लगता है उसके अंदर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है कि भाई टिकट नहीं देना है, और सर्वर क्रैश, स्लो हो जाता है भाई। इसमें दलाल भी हैं, दलालों का बहुत ही गहरा जाल बिछा हुआ है रेलवे में, आईआरसीटीसी में। आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप प्रयास करो रेलवे को सुधारने की, रेलवे खुद भी अगर सुधरना चाहे तो इतना जाल फैला हुआ है कि वो सुधर नहीं सकता। उसके लिए हमें कुछ और ही करना होगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी समस्या पर, जो है ट्रेनों में देरी की समस्या। इसका तो आलम ये है कि आपको अगर किसी मीटिंग में जाना हो या किसी शादी विवाह में या किसी त्योहार में, घर जाना हो या किसी अपने के पास जाना हो, और देरी का आलम तो ये है कि 5-6 घंटे हो जाते हैं सर स्टेशन में बैठे बैठे।
इसका कारण क्या है? कभी कोहरा, कभी बारिश, कभी ट्रेन की मरम्मत, पटरी की मरम्मत, सिग्नल की प्रॉब्लम, मालगाड़ी जो इन यात्री ट्रेनों के बीच में या कभी भी वो चलती है, उसका अपना एक समय निर्धारित होता है और दोनों को एक साथ ही चलना है, आगे पीछे। तो ये सब बड़ी समस्याओं में से एक है। अब हर प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मोटे तौर पर समझा जाए तो हर वो चीज जो ट्रेन में सफर करते समय यात्रियों को भुगतनी पड़ती है, वह है ट्रेन की देरी की वजह से उनके कहीं पहुंचने में, कहीं रहने में, उनके खाने पीने में। और खाने की बात तो फिर हम आने वाले चर्चाओं में करेंगे। इन सब चीज़ों से इंसान का समय जो कि बहुत ही कीमती है वो बर्बाद होता है। क्या रेलवे को मुफ्त खाने देने की बजाय उसे यात्रियों को समय पर पहुंचाना सही नहीं होता? कुछ प्रीमियम ट्रेनों में तो 2 घंटे लेट होने पर आपको मुफ्त खाना दिया जाता है, पर ये कहाँ तक सही? आते हैं दोस्तों तीसरी बड़ी समस्या पर, जो हर यात्री के स्वच्छता और संतुष्टि से जुड़ी है। वो है खाने की गुणवत्ता। खाने की गुणवत्ता रेलवे में शुरू से ही एक बहुत ही गंभीर समस्या का विषय बना हुआ है और वर्तमान में देखा जाए तो आईआरसीटीसी ने बहुत सारे उपाय भी किए हैं इसके लिए, जैसे मेनू, खाने का मेन्यू और शुल्क एसएमएस के द्वारा लोगों को बताना, खाने की गुणवत्ता का ऑडिट करना, स्वच्छता का ऑडिट करना ट्रेनों में। ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिससे खाने की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। तो क्या ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है आज का कि ऐसा हो ही क्यों रहा है? ट्रेन में खाने की बात तो ऐसी है कि कुछ प्रीमियम ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो स्थिति बद से बदतर है। ट्रेनों में एक तो भारी भीड़ होती है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, और खाने को बाहर से बेचने आते हैं, उसमें उसकी क्वालिटी का, गुणवत्ता का कोई उसका वो कहते हैं ना, कोई उसकी गारंटी नहीं है कि वो स्वच्छ है या नहीं है। ट्रेन में जो खाना मिल रहा है उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल बार बार उठाए जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं बार बार वीडियो कि भाई देखो क्या खाना है। हमारी संसद समितियों ने भी कई बार खाने की गुणवत्ता को लेकर सवाल किए हैं और इसके सुधार के लिए बहुत कठोर कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं, पर जमीनी स्तर पर वो कितने काम में आ रहे हैं या कितने सफल हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोगों को खाना अगर समय पर स्वच्छ मिले तो वो 1-2 घंटे लेट भी चल सकता है, लेकिन यहाँ तो ट्रेन में देरी भी 5-6 घंटे से ज़्यादा हो जाती है। लंबी ट्रेनों में तो यहाँ जिसकी यात्रा 24 से 36 घंटे होती है, अगर उसमें 10 घंटा वो लेट ही हो जाए तो आप समझ सकते हो कि खाना भी आईआरसीटीसी एक निश्चित दायरे में दे सकता है लोगों को। मुफ्त खाना भी वो दायरे में ही दे सकता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई और इस पे गंभीरता से सोचने का काम हमारी सरकार को करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी समस्या के बारे में जो अभी बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है, ट्रेनों में भीड़ भाड़ की समस्या। दोस्तों आज ट्रेन में भीड़ का आलम ये है कि टॉयलेट तक में बैठने के लिए लोग मजबूर हैं।
यदि अभी त्योहारों का मौसम चले या फिर कोई भर्ती निकले जहाँ स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए जाना हो, या फिर गर्मियों की छुट्टी में ही अक्सर लोग घूमने जाते हैं, तो उस समय भी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। भीड़ की समस्या का ऐसा है कि ट्रेन में टॉयलेट में हो या फिर उसकी सीट पर हो या फिर चलने के लिए जो जगह बनी होती है उस पे हो, आप ठीक से खड़े नहीं हो सकते हो। ये आज की बहुत ही भयानक सच्चाई है, बहुत ही भयानक डिजास्टर जिसको कह सकते हैं। पहले क्या था कि आम लोगों के लिए जनसाधारण ट्रेन चलाई गई थी, जो मजदूर वर्ग के लिए और जो गरीब थे, गरीब हैं, उनके लिए एक वरदान थी। वो जनसाधारण में 22 डब्बे होते थे, जिसमें वो दिल्ली के लिए यात्रा करते थे या फिर कहीं के लिए भी। उससे काफ़ी भार कम था रेलवे पर। और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी 4 डब्बे थे, जनरल डब्बे थे, जिससे लोगों को बहुत राहत मिलती थी। लेकिन अब उन जनसाधारण को बंद कर दिया गया है, और अन्य ट्रेनों में जहां डब्बों की संख्या 4 थी जनरल डब्बों की, उसको 2 कर दिया गया है। क्योंकि भाई हम विश्व गुरु बनने के राह पर बन चुके हैं, राह पर विकसित देश हमने बनने जा रहे हैं और विश्व गुरु हम हैं। तो भाई इसके लिए जनसाधारण को बंद करना पड़ेगा, नहीं तो दिख जाएगा कि भाई हमारे यहाँ विकसित लोग कैसे होते हैं। तो सरकार ने इस पे बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं कि भीड़ भाड़ ना हो, 4 बोगी की जगह 2 बोगी कर दे जनरल, ऐसे वो भीड़ को कंट्रोल कर रही हैं। दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ जैसी घटनाएं इसी भीड़ भाड़ का नतीजा है। और प्रशासन हो या सरकार हो, उन्हें इस दिशा में एक कठोर कदम उठाना चाहिए, या होगा। आप ट्रेनों की संख्या बढ़ाओ भाई। आप किसी त्योहार के अवसर पर या फिर एग्जाम के टाइम स्पेशल ट्रेन निकालो, अलग एक्स्ट्रा ट्रेन निकाल दो। ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है, वो सीधे दिखता है चार्ट पे, या ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है कि हमने हमारे देश के इस स्टेशन से यहाँ दूसरे स्थान पर जाने के लोगों ने लाखों के रुपए देकर और हजारों की संख्या में टिकट कटाए। जिस ट्रेन की कैपेसिटी 5000 है या 500 है, 500 मान लें, 500 है, वहां पर 5000 जा रहा है, तो आप एक एक्स्ट्रा ट्रेन नहीं चला सकते हो। और रिजर्वेशन सिस्टम का तो ऐसा हाल है, पहले मैंने बताया नहीं, जो हाल ही में मैंने महसूस किया है, पाया भी है, कि अगर आपको छपरा से दिल्ली जाना है, तो भाई छपरा से टिकट मिल नहीं रहा है, ठीक है। एक आपको लखनऊ से या फिर उसके बाद वाले स्टेशन से, तो भाई अगर 5-10 स्टेशन या 5 घंटे तक के सफर के लिए ये सीट खाली रहती है, तो उसको भर दो भाई। जो छपरा से जाना चाहता है या जो कहीं और से जाना चाहता है, उसको वहां तक के लिए टिकट अवेलेबल करवा दो। वहां से जो दूसरे ने बुक किया है वो बैठ जाएगा, यहाँ से जो खाली जा रहा है वो तो नहीं जाएगा। इससे भी एक लोड कम होगा और लोगों को सहूलियत तो मिलेगी। तो पूरी बातों का सार मैं यही कहूँगा कि विशेष अवसरों पर भारत सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए, जो उन यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान पर ससमय पहुंचा दे। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे विषय पर जो हर यात्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वच्छता और सफाई। स्वच्छता और सफाई। खैर, भारतीय रेलवे में स्वच्छता के लिए बहुत अभियान चलाए जा रहे हैं वर्तमान स्थिति में। ट्रेनों में स्वच्छ स्टेशन, क्लीन ट्रेन, क्लीन स्टेशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
जिससे पटरियों पर कचरा जो होता है, स्टेशनों पर तो कचरे का अंबार लगा जाता है, और टॉयलेट में जो गंदगी होती है, इन सबों के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और अक्सर देखने को भी गंदगी मिल ही जाती है। और इससे बहुत ही गहराई से काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है भाई? एक बार मैं दिल्ली सफ़र कर रहा था, ट्रेन में, सुबह उठा, टॉयलेट के लिए गया, ले पानी नहीं। बगल में ही एक भाई साहब थे, बोले भाई मिनरल वाटर खरीद के दो। 20 रुपए का मिनरल वाटर खरीदा तो मैं अपना वो फ्रेश हो पाया। ये तो मेरी है, हर लोगों के साथ ऐसा होता है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही गंभीर समस्याओं में से एक है। स्वच्छता आज के समय में एक अनिवार्य हिस्सा है हर आम आदमी के लिए, हर मनुष्य के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आता। स्वच्छता से बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। अभी कोरोना काल में जो हालात थे वो हम और आप भूल नहीं पाएंगे। और जैसे वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मौसम बदल रहे हैं, और बीमारियों का जो एक कहते हैं ना, एक वो लहर चलती है, वो सीजन बाई सीजन। तो स्वच्छता इन सब चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा। सरकार को भी और आम आदमी को भी शिक्षा के माध्यम से सरकार को अपनी योजनाओं में जमीनी स्तर पर काम करके इन्हें ठीक करना हो। आम लोग को भी चाहिए कि वो जगह जगह ना थूके, स्टेशनों पर गंदगी ना फैलाएं। ये सरकार से ज़्यादा कहीं हद तक आम आदमी की भी जिम्मेवारी है। और अंत में सबसे ज़रूरी बात, सुरक्षा के मुद्दे। दोस्तों, भारतीय रेल में सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिसे किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता, उसे समझौता नहीं किया जा सकता। भारतीय रेलवे में सुरक्षा एक ऐसा पहलू है जिससे किसी भी आधार पर समझौता नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यवश हमें बहुत घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, जैसे ट्रेन का पटरी से उतर जाना, दो ट्रेनों की आपस में टक्कर हो जाना, सिग्नल पर यात्रियों क्रॉसिंग पर भी दुर्घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों को गंभीरता से लेना होगा। सरकार को भी चाहिए कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वो अपनी प्रणाली में बेहतर सुधार करे। हाल ही में कवच जैसी सुरक्षा प्रणाली को डेवलप किया गया है जो दो ट्रेनों की टक्कर को रोकता है, लेकिन इसका रोल आउट बहुत ही धीमा है। आप रिकॉर्ड बताते हैं कि 2024 तक भारत में 1465 किलोमीटर तक ही कवच सुरक्षा प्रणाली को लगाया जा चुका है, जो कि पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का 2% है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार बिल्कुल ही बहुत अच्छा काम कर रही है। मरने दो लोगों को, चलो कोई बात नहीं। और अंत में मैं यही कहूँगा, माना कि ये सारी दुर्घटनाएं किसी न किसी कारणवश होती हैं, लेकिन मानवीय त्रुटि भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमें रेलवे कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षित करना होगा, उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा, उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर को भी कम करना होगा, जो कि काम के बोझ के कारण अक्सर सरकारी नौकरी में रहने वाले लोगों को होता है। उन्हें बेहतर माहौल देना होगा।
हमें अपने रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी करनी होगी। देश की जनसंख्या 150 करोड़ से पार होने जा रही है दोस्तों, और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस पर कि आप सिर्फ खोखले भाषणों से देश नहीं चलता है। आप कुछ कर नहीं सकते हो। लोगों की आंखें खुली हुई हैं, वो देख रहे हैं। बस वो थोड़े मजबूर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पेट भरना है, पालन पोषण करना है। अगर आम आदमी अपने पे आ जाए तो ये सारे भाषणबाजी निकल जाएगी। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। अगर मेरी बातों को आपने पसंद किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि आपको समय हर वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।